गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का जीटीबी एकेडमी के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 9th का यूनिट 1 कंप्लीट करने चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, इसमें हमने काफी डिस्कस तो कर लिया है, काफी टाइप के क्वेश्चन भी कर लिया है। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज रह गई हैं जो हमें डिस्कस करना बाकी रह गया, तो इसमें शुरू करते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए इसको। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं वापस रेशनल और इरेशनल के फॉर्मेट को बता देता हूँ, क्योंकि किसी ने पूछा कि सर व्हाट इज अ इरेशनल नंबर, हमको समझ में नहीं आया है। तो मैं आपको उसे प्रॉपर तरीके से एक बार समझा देता हूँ, फिर आगे मैं थ्योरीज पे लेके चलता हूँ। तो पहले तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा व्हाट इज द रेशनल नंबर। ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा आपका, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। रेशनल नंबर, तो सबसे पहले इसे P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, और Q नेवर इक्वल टू 0। दूसरा क्या है इसमें, देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़कर। तीसरा क्या होना चाहिए, जब P को Q से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए टर्मिनेटिंग नहीं है, तब तब इसके कोसेंट को रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहां लेके चलता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 1/4, तो 4 से मैंने किसको डिवाइड किया, 1 को। पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आ गया। 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ 2, 4 5 ज़ा 20 हो गया। ठीक है ना। ये तो हो गया पूरी तरीके से रिमाइंडर 0, यानी कि टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे बोल देता 1/3, तब क्या होता, तब देखिए 3 से मैं डिवाइड करता इसको 1 को, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 आता, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाता हमारा इन्फिनाइट तक। ठीक है ना। तो इसे क्या हो गया, रिमाइंडर क्या 0 हुआ, नहीं हुआ, लेकिन कोसेंट हमारा कैसा हो गया, रिपीटिंग हो गया। या तो टर्मिनेटिंग हो जाए, अगर टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, तब क्या होना चाहिए, इसे रिक्यूरिंग होना चाहिए। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिक्यूरिंग होना चाहिए। तब तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। जैसे अगर इरेशनल नंबर की बात करूं, तो सबसे पहले नंबर आता है √3 को मैं ले लेता हूं सॉल्व करने के लिए। √3 की वैल्यू क्या होगी, अब ये समझते हैं हम लोग। तो रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आइए शुरू करते हैं उस पर हम लोग। तो यहाँ 1 बार जाएगा, तो पहले यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, 0 0 बढ़ाते हैं। मैं इसको 5 प्लेसेस तक लेके चलूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये रिपीटिंग नहीं है हमारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बार गया, 2, यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 आ गया। इसे ऐड करते हैं हम लोग, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ऐड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बार लगभग जाएंगे 7, 7 7 जा 49, यहाँ पे 7 2 जा 14, और ये हो गया कितना, 1 1, ये कैंसिल आउट, 7 7 14 1 और 2 3 हो गया। ठीक है। फिर डबल 0 आ जाएंगे, यहाँ बार जाएगा 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया। यहाँ पे आपका बच जाएगा 1, ये 7, ये कैंसिल आउट, फिर यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 4 3। अब आगे क्या बार लेके जाना है, ये देखना, तो आगे मैक्सिमम आपका बार 2 बार लगभग जाएगा आपका। अब इसको आगे बढ़ाते चलते हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। तो हो गया कितना, 1 7 6, डबल 0 फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। ये कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 6 4 3। ठीक है ना। अब देखते हैं कि कोई नंबर यहाँ अगर मैं लूंगा तो वो इससे बड़ा हो जा रहा है। ठीक है। तो जब इससे बड़ा हो जाए, क्या बाहर जाएगा बेटा, नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, जिससे मैं
एक और डबल जीरो की यहाँ नीचे ला सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग बाहर लेके चलें कितना, 5, एक जीरो यहाँ बढ़ा के बाहर ले चलते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो बढ़ा तो यहाँ पे भी जीरो आएगा वो, ठीक है ना। अब 5 बार लेके जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 2 हो जाए, 5 5 20, यहाँ पे 3 हो जाए, 5 3 ज़ा 15, 2 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया 5 7 9 7, यहाँ 5 से 3 जाएगा 2, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया 10 4 6 4 3, ठीक है। अगर आपको आगे एक पॉइंट और हम लोग लेके चल देते हैं तो इसे डबल जीरो नीचे उतार लिया। अब लगभग बार यहाँ पे कितना जाना चाहिए, आई होप कि यहाँ पे 8 बार अगर आ जाए तो ठीक है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। अगर मैं कोई भी यहाँ पर ले लेता हूँ तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए पहले मुझे जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डबल जीरो आ जाएंगे, अब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आएगा आपका, ठीक है ना। तो 8 बार लेके जाइए, इसे आप प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 8 8 जा 64, 0, 8 जा 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 151, 2 5 37, 24, 27, ठीक है, क्लियर। रिमाइंडर में क्या बच गया आपका, 6 3 9 1 2 6, यह तो कोई है नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ेंगे, क्लियर बेटा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिला, इसका रूट कितना आ रहा है, 1.7 3 2 0 5 0 8, ऐसे ये बढ़ता चला जाए। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, नहीं। आगे भी आप करेंगे तो रिपीट नहीं होगा वो। पहला, ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना तो ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे ही नंबर को हम लोग बोलते हैं कि आपका रेशनल नंबर, ठीक है। तो √3 इज एन रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट को पूरा करता है। P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, Q नेवर इक्वल टू 0 होगा, बट देयर इज नॉट एनी टर्मिनेटिंग एंड नॉट एनी रिपीटिंग, ना टर्मिनेट करेगा ना ही कोई रिपीटिंग होगी इसकी। इस तरीके से आगे बढ़ता जाए, चाहे जितना नंबर लेके जाएंगे ऐसे आगे चलता चला जाएगा, क्लियर बेटा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे, इर्रेशनल नंबर। अब जो आज का टॉपिक है हमारे लिए वो है कि कैसे हम लोग टू नंबर्स के बीच में कोई टू इरेशनल नंबर है उसके बीच में कैसे हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ले लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे लिए, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। तो कैसे 2 and 2.5 के बीच कैसे हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे, ये देखना है। कैसे भी कोई भी टू रेशनल नंबर दिया है उसके बीच अगर इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो बहुत इजी मेथड है। इन दोनों को, जो यहाँ पे रेशनल नंबर दिया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई, एक अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 into 2.5 ये हो जाए कितना, √5। अगर जो अंडर रूट जो ये वैल्यू आई है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर तो आप लोग जान ही रहे हैं, एक बार उसको भी दिखा देता हूँ। 2 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से जो ये वाले नंबर हो रहे हैं, ऐसे नंबर अगर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या ऐसा नंबर यहाँ पे आया, नहीं आया। तो अंडर रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो समझिए कैसा है वो हमारा, वो इर्रेशनल नंबर। तो यानी कि पहला इर्रेशनल नंबर हमें मिल गया। अब इर्रेशनल नंबर का किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ। तो कोशिश करते हैं छोटे वाले साथ करें, बड़े वाले साथ नहीं करते हम लोग। तो इस नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इर्रेशनल के साथ करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा।
तो इसको भी अंडर रूट में करेंगे तो पहला इरेशनल हमें मिल गया और ये दूसरा इरेशनल हो गया, ठीक है ना। अब इसकी एक और टेक्निक है हमारे पास, दूसरी टेक्निक को देखते हैं कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे दिया हो, फाइंड 2 इरेशनल नंबर, किसे किसके बीच करना है, बिटवीन 0.12 एंड 0.13। अब देखना है 0.12 इज लेस देन 0.13। अब हमें जो भी नंबर लेना है, मतलब वो इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना इजी हो गया, पीछे हमने इरेशनल नंबर तो समझ ही लिया कैसे नंबर होने चाहिए। तो मैं एक कोई पॉइंट, अब देखिए 2 रेशनल नंबर लेना है तो इसको मैंने मान लिया ए हमारा क्या हो गया 0.12 और हमारा बी क्या हो गया 0.13। अब इसके बीच का 2 रेशनल नंबर लें तो एक हम लेते हैं सी। अब सी क्या करेंगे, 0.12 से बड़ा होना चाहिए, तो 0.121 कर दूंगा तभी बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो 0.121 ले लिया, उसका आगे 0 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया, फिर 00, फिर 1 लिया, फिर 000, फिर 1 लिया, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1 लिया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते चले गए इसको हम। तो क्या बताइए, कहीं कोई रिपीटेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इससे सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और बड़ा किससे है, 0.12 से बड़ा है, और छोटा किससे 0.13 से। ये आप अपने मन से करें, कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक। अब ऐसे एक नंबर मैं डी ले लेता हूँ 0.12, इससे बड़ा इससे छोटा, तो मैं यहाँ 7 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे तो छोटा ही है ना ये। तो 1.7 1 ले लिया मैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं। फिर 7 11 कर लिया, फिर 7 111 कर लिया, फिर 7 4 टाइम 1 कर लिया। ऐसे डॉट 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 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो टर्मिनेटिंग ना तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा बेटा। अब आप लोग आराम से इस सारे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब एक चीज और बचा रह गया है, रेशनलाइज करना, कैसे किसी नंबर को रेशनलाइज करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जब भी नंबर को रेशनलाइज करने के लिए बोला जाए, जैसे 1/√7 दिया है, मैं बोलूंगा इसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करूं, कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कभी भी अंडर रूट नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट हटाने के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा √7, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अंडर रूट का मल्टीप्लाई क्या होता है 7 हो गया, अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अगर अंडर रूट हटता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2, ठीक है। और हम सभी जानते हैं जब किसी भी नंबर का आपस में सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उसके पावर ऐड होते हैं। तो यानी कि 7 की पावर 1 + 2 प्लस 7 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 यानी कि हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया 1, इससे लिख सकते हैं हम लोग क्या 7, ठीक। आगे देखते हैं, अगर ये नंबर ऐसे दिया रहे आपको 1/2 प्लस √3, इसे आपको रेशनलाइज करना है। तो ऐसे नंबर को रेशनलाइज करने के लिए, मैंने शायद क्वेश्चन गलत ले लिया, यहाँ पे 4 ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अगर ऐसा नंबर दिया हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को डिफरेंट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - √3 अपॉन 4 - √, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे इसका कंजुगेट मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे। केवल हमें डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर की तरफ नहीं देखना है हमें। तो क्या न्यूमरेटर में क्या आएगा 4 - √3, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 4 जा 16 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा 4 - √3 अपॉन 13, ठीक है ना। रेशनलाइज करना आ गया, ठीक है। अब आपके ये क्या नाम से एक्सरसाइज 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है हमारा ये। और इसमें जो भी क्वेरीज हैं आपकी जरूर मुझसे पूछिए, आप लोग डायरेक्टली कॉल करके पूछिए हमसे, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। और ये अगर वीडियो को पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। थैंक यू।